अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 158 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद अपने खुफिया कमरे में मौजूद होते हैं। तो इसी दौरान तहसीन पाशा उनके पास आकर उनसे पूछते हैं, सुल्तान अब हम क्या करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, हम विल्हम की ताकत बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और बरतानिया को उसकी सबसे बड़ी जंग में झोंक देंगे। इधर दूसरी तरफ फिरोजे और शहजादे बाग में चल रहे होते हैं। तो फिरोजे शहजादे से कहती है, शहजादे बेदार सुल्तान और नईमा मुझसे नफरत करती हैं, वो तो मेरे साथ बैठकर खाना खाना भी पसंद नहीं करते। शहजादे इस पर कहते हैं, आपको सब्र करना होगा। तो फिरोजे कहती है, वो लोग मुझ पर बार बार झूठे बोतान लगाते हैं, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? तो शहजादे कहते हैं, आप परेशान मत हो, हमारा हमेशा ही आप पर यकीन रहेगा। दूसरी तरफ सुल्तान अपने महल के टेरेस पर खड़े हुए होते हैं। इसी दौरान बेदार सुल्तान उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं, आप परेशान हैं सुल्तान, आप खाने की मेज पर भी नहीं आए। सुल्तान जवाबन कहते हैं, हम एक मसला हल करते हैं तो दूसरा उससे भी बड़ा मसला आ जाता है। फिर सुल्तान उनसे कहते हैं कि आप अब्दुल कादिर के मसले पर मुझसे नाराज हैं शायद। बेदार सुल्तान इस पर कहती हैं कि आप पर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं सुल्तान, हम आपसे ऐसे कैसे नाराज हो सकते हैं? ये आपको और ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपने ये फैसला क्यों लिया। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि ये बात तो जाहिर है कि आप राजी नहीं हैं, मेरा भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर ये फैसला हमने अब्दुल कादिर पर छोड़ दिया। फिर बेदार सुल्तान कहती हैं, लेकिन हम शहजादे अब्दुल कादिर को फिरोजे का असल चेहरा दिखा कर ही रहेंगे, जब उसे असलियत मालूम हो जाएगी तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। दूसरी तरफ पारवस के पास बरतानवी सफीर आता है और कहता है, विल्हम को मिले और मलका की पेशकश बताई, हम भी तेल और रेलवे के मंसूबे में शामिल होंगे। और साथ में कहता है कि विल्हम कोई बहुत ही ज्यादा बहादुर इंसान नहीं है। तो पारवस कहता है, विल्हम जानता है कि जो भी समंदर पर हाकिम होगा वही दुनिया पर भी हाकिम होगा। विल्हम इस इत्तेहाद से पीछे नहीं हटेगा, ये एक शानदार मुआहिदा है। और साथ में ये भी कहता है कि अगर हमें नुकसान भी उठाना पड़े, हमने और विल्हम ने जो कुछ चाहा उसे ले लिया। सफीर कहता है, अब्दुल हमीद हार गया। पारवस कहता है, अब्दुल हमीद के फिना होने तक हमारी फतह असल फतह नहीं होगी। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वहां पर कारसो आता है। तो बरतानवी सफीर कहता है, बरतानवी सफीर ये देखने के बाद कहता है कि मैं आपसे बात करने यहाँ पर नहीं आया। तो कारसो से कहता है, मैं भी आपसे बात करने नहीं आया, मैं पारवस से बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर पारवस बरतानवी सफीर से कहता है, आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद वो सफीर वहां से चला जाता है। फिर कारसो उससे कहता है कि आपको यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, हालांकि जिस वक्त आप पायतख्त आए थे आप सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने एक बहादुर और ताकतवर इंसान के तौर पर खड़े थे। पारवस इस पर कहता है कि तुम ये देखकर हमारी ताकत को लेकर गलत फहमी का शिकार मत होना। कारसो कहता है, मुझे कोई सबूत दिखाइए ताकि मेरा शक दूर हो जाए, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह से सुल्तान अब्दुल हमीद और भी ज्यादा मजबूत हो गया, और जब कभी भी ऐसा हुआ मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। तो पारवस मुस्कुराते हुए कहता है, सब्र कीजिए, मैं भी दोस्तों के मामले में बहुत ही ज्यादा सब्र करता हूँ। दूसरी तरफ दिलशाद और एहसन लाइब्रेरी वाले रूम में मौजूद होती हैं और एहसन को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है। तो दिलशाद उससे कहती है, आप जाकर सो जाए, मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद एहसन वहीं टेबल पर बैठी बैठी ही सो जाती है। इसी दौरान दिलशाद को वो ख्याल आता है कि जो दवा उसे हर्जल ने दी थी उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। नाजरीन, हर्जल ने दिलशाद से कहा था कि 4 से 5 कतरे काफी होंगे, उसके बाद उनकी आंख लग जाएगी और एहसन खातून के जागने से पहले पहले ही तुम अपना काम मुकम्मल कर लेना। इसके बाद एहसन जब गहरी नींद में सो जाती है तो दिलशाद उसे आवाज लगाती है, एहसन, और वो इस बात से मुतमईन हो रही होती है कि एहसन खातून वाकई ही में सो गई हैं या फिर नहीं। इसके बाद दिलशाद जाकर उसकी जेब से चाबी निकाल लेती है। ये चाबी उसी अलमारी की होती है जिसमें महल के तमाम मुआहिदे और दस्तावेजात मौजूद होते हैं। और फिर उस अलमारी को खोलने के बाद दिलशाद ढूंढने लगती है और फिर काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाता है। और फिर सारे दस्तावेजात थोड़े से बिखर जाते हैं और एक दस्तावेजात तो थोड़ा सा अलमारी से बाहर भी रह जाता है। और दिलशाद वापस अलमारी बंद करके उसे लॉक कर देती है और वो दस्तावेजात जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद और जर्मन शहंशाह के दरमियान हुए थे वो उसे चुरा लेती है और उस अलमारी की चाबी को दोबारा से एहसन की जेब में रख देती है। अगले सीन में दिलशाद हर्जल के पास जाती है। हर्जल उसे देखने
देखने के बाद पूछता है तुम उसे ले आई? तो दिलशाद उसे वो कागज देती है जो कि उसने अखबार के बीच में छुपाया हुआ था। ये देखने के बाद हर्जल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है तुम नहीं जानती दिलशाद ये तुमने कितना बड़ा काम किया है। इससे हम सुल्तान अब्दुल हमीद की नीयत और उसके मंसूबे आश्कार कर देंगे। इसके बाद वो उन दस्तावेजात को देखने लग जाता है तो दिलशाद कहती है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने जो कुछ भी किया ये चोरी में आता है। दूसरी तरफ पारवस व्लादिमीर को बता रहा होता है कि ये है वो नक्शा और हम उस्मानियों के तेल पर एक एक इंच पर जाकर कब्जा कर लेंगे, और वो भी इस नक्शे की मदद से। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वहाँ पर हर्जल आ जाता है और हर्जल पारवस को वो मुआहिदा देता है जो कि दिलशाद ने चुराया था। ये देखने के बाद पारवस कहता है मैं जब इसे विल्हम को दूंगा तो ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूसरी तरफ खतीजा सुल्तान और फहीमा खतीजा के नए घर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर फहीमा खतीजा से कहती है कि इसके इस घर का कितना बड़ा बाग है और कितना ही ज्यादा खूबसूरत है। तो खतीजा कहती है कि नहीं, बेदार सुल्तान ने मुझे महल से निकालने के लिए ये सब कुछ किया है ताकि वो मुझे कमालुद्दीन से दूर रख सके। मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वहाँ पर एक मुलाजमा आती है और कहती है कि कोई मेहमान आया है। तो इसी दौरान फिरोजे आती है तो फहीमा कहती है कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे, हम आपका ही इंतजार कर रही थी, आपने कल हमारी बहन को बचाया, इसका हम बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके बाद वो फिरोजे को बैठने के लिए कहती है। फिरोजे बैठती है तो फहीमा उससे पूछती है कि कल आपने हमें वैसे क्यों बचाया? फिरोजे इस पर जवाबन कहती है क्योंकि हम दोनों का एक ही दुश्मन है और वो है बेदार सुल्तान। वो मुझे महल में नहीं रहने देती और वो आपको भी महल में नहीं रहने देती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे ऊपर महल में किसी का भी हुक्म चले, ये बात तो मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगी। और साथ में कहती है कि शायद आप लोग भी नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद खतीजा सुल्तान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ कमालुद्दीन पाशा बेदार सुल्तान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो वाकयात पेश आए उसके बावजूद भी आपका मुझ पर एतबार कायम करने के लिए शुक्रिया। यह सुनने के बाद बेदार सुल्तान कहती हैं कि नईमा आपको चाहती है और आपको अपने साथ मुखलिस समझती है। तो कमालुद्दीन पाशा कहते हैं कि आप भी यही समझें। मैं यहाँ पर आपसे एक और हादसे की बात करने के लिए आया हूँ जो कि मेरे ऊपर बोझ है, जिसकी वजह से मैं सही से सो तक नहीं पाता। जिस पर बेदार सुल्तान कहती हैं यानी कि आपने एक और झूठ बोला था कमालुद्दीन पाशा, और उनसे पूछती हैं क्या है वो झूठ। कमालुद्दीन पाशा कहते हैं लुत्फी के बारे में है, जिसे महल से निकाल दिया गया था। जिस पर बेदार सुल्तान पूछती हैं वो सिपाही जिसने फिरोजे को मारने की कोशिश की। तो कमालुद्दीन पाशा कहते हैं सुल्ताना, असल में हुआ ये था कि लुत्फी बिल्कुल सही मालूमात लेकर आया था, लेकिन गलत बयानी करने वाला मैं था। और अगर मैं आपको बता देता कि फिरोजे कौन है तो फिरोजे जो खत खतीजा ने मेरे लिए लिखा था उसे आपको दे देती, जिसकी वजह से खतीजा सुल्तान मुश्किल में फंस जाती। बेदार सुल्तान पूछती हैं कि फिरोजे ने क्या कहा था। तो कमालुद्दीन पाशा बताते हैं कि उसने मुझे धमकी दी थी कि जो खत आपको खतीजा ने लिखा है वो मेरे पास है, और आप सोचें कि जब मैं बेदार सुल्तान को वो खत पढ़ाऊंगी तो वो खतीजा के साथ क्या करेंगी। इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। लुत्फी एक बहुत अच्छा सिपाही था, उसकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त थी। यह सुनने के बाद बेदार सुल्तान कहती हैं पाशा देखें, फिरोजे ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया और उसके साथ बदतमीजी की, और उसने बदतमीजी के साथ फिरोजे को कत्ल करने की भी कोशिश की। क्या वो सिपाही ऐसा कर सकता है? तो कमालुद्दीन पाशा जवाबन कहते हैं नहीं, वो कभी भी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। वो बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान था, फिरोजे ने उसके ऊपर बोतान लगाया था, यही वजह थी कि वो बेचारा महल से फरार हो गया। यह सुनने के बाद बेदार सुल्तान कहती हैं कि इसका मतलब फिरोजे ने उस सिपाही पर इल्जाम इसलिए लगाया ताकि उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। इसके बाद बेदार सुल्तान जज्बाती होकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं पाशा उस सिपाही को यहीं पर ले आएं, चाहे इसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े। कमालुद्दीन यह सुनकर कहते हैं जैसा आपका हुक्म, और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हर्जल एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर कारासो बैठा चाय पी रहा होता है। वो वहां पर उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा मायूस हो गए हो। तो कारासो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जिस पर हर्जल कहता है मायूस मत हो, पारवस बहुत बड़े मंसूबे बनाता है, अभी भी वो एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है। तो नाजरीन यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।